श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ नवमोऽध्याय। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। मैत्रेय उवाच। त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिद्रक्षया गतः सवैधिया विपाकतीव्रया हृत्पं पद्म कोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिर्स्थितं तद्वस्थं ददर्श। तदर्शनेनागतः साध्वसः छिता ववन्दनाङ्गं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपीवर्निवार्भकश्च बनिवास्येन भुजैरिवाश्लिशन स तं विवक्षन्तमतद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शवालं कृपया कपोले सवे तदेव प्रवृत्तिपादितां गिरं देवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णय तं भक्तिभावोऽव्यगुणाद् सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवच्छितिं। ध्रुवोवाच। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्त्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान उसी रूप में बाहर भगवान को अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया और वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें देवमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। एकस्त्वमेव भगवन्निद मात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्टवानुविश्य पुरुस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभाव सुवद्विभासि त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भव प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पतरू कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति अतिस्पर्शजं निर्येऽपि नृणाम् या निवृत्तिस्तनुर्भृतां तव पादपद्मं
ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहीपन् महीं मन्यपि नाथमा भूत किं त्वन्तकाशिलुलिप्तात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूतादयन्त महता ममलाशयानां येनाजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये गुणककथामृतपानमत्त। तेन स्मरत्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चावन्धः सुत सुहृदग्रहवित्तदारः ये त्वब्ज नावभवदीयपरा पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसंगाः। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असद गुणों में उनके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है, नाथ सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। तीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन शवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपके माया द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनमें आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। तिर्यंग नगद्वीज सरीसृपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्टमज ते महदाध्यनेकं नाथ परं परं वेद्मि न यत्र वादः कल्पान्तएतदखिलं जठरेण ग्रह्यन् शेते पुमान् स्वद्रगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भे धुमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै।
त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थादि पुरुषो भगवान् श्रीधीशः यद्बुद्ध्य व्यस्थितिमखण्डितया स्वदृष्टया द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तास्ते यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयः तद्ब्रह्म विश्व भवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवन्तस्तव पादपद्ममाशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभो, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वरी संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति का भजन ही सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप अभी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय उवाच अथाभीष्टुत एवं वे सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदमब्रवीत्। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत नान्येधिष्ठितं भद्रं यद्भ्राजिष्णु ध्रुवच्छिति यत्र ग्रहक्षरताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यागोचक्रवस्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निकश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनोकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सकातारका प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रय षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिता व्यहतेन्द्रियः त्वदभातर्युतत्तमे नष्टे मृगयायां तु जन्मना अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मा यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहाशीष सन्त्यान्ते मा संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशीभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ
शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दौरी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ जब भी तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। मैत्रेय उवाच इत्यर्चित स भगवानति दिश्यात्मन पदम बालस्य पश्यतो धाम स्वगाद गरुड़ध्वजः सोऽपि संकल्पजं विष्णोपादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणमनीति प्रीतोऽभ्यगात्पुरं। विदुर्वाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरे मायार्विनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मान मन्यतार्थवित्। मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विदस्तु तान् स्मरन् नेच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मातापमुपेयिवान्। ध्रुव उवाच समाधिनानेकभवेन यत्पदं विदूषनन्दादयोर्धरेतसः मासेरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः। अहो बत ममात्नात्म्यं मन्दभागस्य पश्यत भवच्छिदपादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्। मतिर्विदूषिता देवे पदद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तस्थं नाग्राहिषम सप्तमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का पद तो परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिन गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उसका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, हो सनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता, तो देखो मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया
तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त एकभिन्नद्रक तप्ते द्वितीयप्यसति भ्रातृभ्रातव्यहृद्रजा मयेतत् प्रार्थितं व्यर्थ चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिद मया चेहं भयं भाग्य विवर्जितः स्वराज्यं यच्छतो मूढया न मानो मे भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलिकारा निवाधनः। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कणी मांगे, उस प्रकार मैंने भी आत्मानंद को प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। मैत्रेय उवाच नैवे मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात् भवादृशा जनः वाछन्ति तदास्य मृतेऽर्थमात्मनो यद्रक्षया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तं संपरेते यथागतं राजान श्रद्धे भद्रं भद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन दर्शितः वार्ता तु रतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनं सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणे कुलवृद्धेश्च पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। शंखदुंदु विनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः तं द्रष्टवो पवनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् अवहिरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेम विभल परिरेभे गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन विश्वक्सेनाङ्गघ्रीस्पर्श हताशेषाघवन्दनम् अथाजिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्न यनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः अभिवन्द्य पितुपादा वाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरो शीर्षा सत्कृतं सज्जनाग्रणी सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनत मर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणे मेत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चो भावन्योन्य प्रेम विभलो
अंगसंगादुत्पुलत कावस्त्रोघं मुहुरुहतुः सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्यं जहावाधिं तदंग स्पर्श निवृता। उनके आगे आगे वेग ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुर्दुम्भी और बंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले कैसे ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी के पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। पयस्तनाभ्यां सुस्त्राव नेत्रजय सलिले शिवे तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः तासशं सूर्यनारागी दृष्टवादे पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धशिरनष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतारितिहा यद्धनुध्यायिनो धीरां मृत्युजिज्ञुसुदर्जयम् लालमान्यं जनेरेवं ध्रुवं सभा तरं नृपः आरोप्य करणीं भ्रष्ट स्तूयमानो विशत्पुरं तत्रोपसंक्लर्ते लर्सन्मकरतोरणे सवृन्दे कदलीस्तम्भे पूगपोते शत्वदिधे च्यूतपल्लववासः स्तङ्गमुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपाकुम्भे सदीपके प्राकारेर्गोपुरागारे शातकुम्भपरिच्छदे सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्रुभिः मुष्टचत्वरथ्याटमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षते पुष्पफले स्तण्डूलैर्बलिर्भियुतम् ध्रुवाय पथिद्रष्टाय तत्र तत्र पुरे स्त्रियः सिद्धार्थाक्षयदध्यम्बुधुर्वा पुष्पफलानि च उपजह्र प्रयुञ्जानां वात्सल्यादाशिष सती श्रवणस्तद्वलघुगीतानि प्रविशद्भवनं पितुः। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंदाश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया और यह हम सब का दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे।
द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल और जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्भि देववत पयफेन निभाशय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा आसनानि महाहार्णि यत्र रोक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुडयेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमे कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गार्यन्मत्त मधुव्रतः वाप्यो वैदूर्यसोपाना पद्मोत्पलकुमुद्वती हंसाकारण्डव कुलैर्जुष्टाश्चक्रभा चक्रावसारसः उत्तानपादो राजर्षि प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुतं तमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्ष्यो ढवयसं तं च प्रकृतिना च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपतिम् आत्मानं च प्रवयस्समाकलय्य विशाम्पतिः वनविरक्तं प्रातिष्ठ द्विमृषन्नात्मनो गतिम्। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि बनने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस समय महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भवनों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदूर्यमणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव राज्याभिषेक वर्णनम नाम नवमोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।